आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि मसीही लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं या राखी बनवा सकते हैं। दोस्तों, मैं इसी विषय में आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे थे कि मैं मसीही लोग हम यीशु में विश्वास करते हैं, तो क्या हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इसी टॉपिक में आज बात करने वाला हूं। अगर जो आप जानना चाहते हैं तो क्या मसीहियों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप सीख सको, आपको साथ में प्रभु का सही प्रकाशन, सही वचन मिल सके और आप जान सको। दोस्तों, जो पुराना मसीह जो बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से यीशु में विश्वास करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, उनको तो पता होता है। और हमारे जो नई मसीह भाई बहनों हैं, जो नया जो मसीह में जो यीशु में विश्वास करते हैं, उनको बाइबल का प्रकाशन उतना नहीं होता और बाइबल को उतना नॉलेज नहीं होता। वही लोग इस सब उसी में भटक जाते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या मसीहों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हर एक मसीही व्यक्ति को जो यीशु में विश्वास करते हैं और इस बाइबल को मानते हैं, उनको बाइबल की शिक्षा और मसीही में अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस वीडियो को बनाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बाइबल की शिक्षा से आपत्ति है, हमारे बाइबल की शिक्षा बहुत सारे धर्मों से मेल नहीं खाते, उनसे अलग है। अगर किसी व्यक्ति को बाइबल की शिक्षा से आपत्ति है तो प्लीज़ वो व्यक्ति हमारे इस वीडियो को ना देखें। वो वीडियो उसके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है जो लोग मसीह को मानते हैं और इस बाइबल की शिक्षा को मानते हैं। उसके लिए हम इस वीडियो को बनाते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ये रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, हम जब देखते हैं महाभारत के समय में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल से जब युद्ध करने के लिए गया, उससे जब युद्ध कर रहा था, तो उसके युद्ध के दौरान में उनका उंगली कट गया था। उंगली कटने के बाद उनका बहुत सारा उंगली से खून निकलने लगा था। वहाँ बहुत सारे लोग था, किसी ने उनके साथ सहायता नहीं किया, शायद उनको खून बंद करने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। लेकिन वहाँ पर द्रौपदी थी, द्रौपदी वहाँ पर खड़ी थी। तो उस द्रौपदी ने क्या किया, अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली पर बांध करके उसके ब्लड को बहना को बंद किया था। तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने बहन के रूप में स्वीकार किया और श्री कृष्ण जी ने बोला द्रौपदी को कि आज तूने मुझे दुख में सहायता किया, मेरे दुख को दूर किया, इसीलिए मैं तुम्हारा जीवन भर रक्षा करूंगा और किसी भी तुम मुसीबत में पड़ोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आऊँगा। वहाँ से वो भाई बहन का रिश्ता चालू होता है। दोस्तों, बहुत दिन के बीतने के बाद, बहुत वर्षों के बाद, जब द्रौपदी को क्रूर सभा में, जुए में, खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा। लेकिन चीरहरण करना चाहा, वहाँ पर उस क्रूर सभा में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे वहाँ पर उससे अच्छे लोग थे, लेकिन कोई उनका सहायता नहीं किया। तो द्रौपदी ने अपने भाई से कृष्ण को यह स्मरण किया, उसे याद किया। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आए और द्रौपदी की लाज और इज्जत को बचाए। तो वहाँ पर तभी से भाई बहन का ये रिश्ता रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। जब बहन एक भाई को जब राखी बांधती है तो वो उनके लिए लंबी उम्र की दुआ करती है। जब बहन को जब भाई राखी बांधता है तो उनकी रक्षा का वचन देता है और उसे तो कुछ तोहफा या गिफ्ट दिया जाता है। तो ये भाई बहन का प्यार के रूप में, और जब कृष्ण जी ने वहाँ पर उसको दिया तो वचन के रूप में इसका आरंभ हुआ। तब से वो रक्षाबंधन के रूप में इसको मनाया जाता है। और बहुत सारे कथा कहानियाँ पर आधारित है, बहुत सारे कथा कहानी इसके लिए प्रचलित है। बहुत सारे, मैं सारा बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी को बताया और संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। और बात करते हैं, क्या मसीही लोग जो यीशु में विश्वास करते हैं रक्षाबंधन को मना सकता है क्या। दोस्तों, हम सबसे पहले बाइबल को देखेंगे, बाइबल इसके विषय में क्या कहता है। यहाँ पर रोमियो के पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा हुआ है, इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम करते रहो। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है
इस संसार के दृश्य ना बनो मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम और नई अपने चाल चलन में बदलता जाओ। कहने का मतलब है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप मसीह नहीं थे, जब आप बपतिस्मा नहीं लिए थे, जब आप यीशु मसीह की दीक्षा नहीं लिए थे, तब आप इस संसार के चलाए हुए चलते थे। इस संसार के रीति रिवाज को आप मानते थे, संसार के जो भी देवी देवता है उनको आप मानते थे। लेकिन जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और दीक्षा लिया, मतलब बपतिस्मा लिया, तो आप नई सृष्टि हो गए, पुरानी बातें सब बीत गई। बाइबल क्या बतलाती, जब आप दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताती है, बाइबल बतलाता है कि तुम मसीह में, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप एक मसीह है, आप बाइबल को मानते हैं, बाइबल कहता है कि तुम इस संसार के दृश्य ना बनो, इस संसार के दृश्य ना बनो, ना जब तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी आप जब ने यीशु में विश्वास किया, आपका मन नया हो गया। आपने जब पानी में डूब के बपतिस्मा लिया तो आपका जो पुराना जीवन है, पानी में डूबने के साथ ही वो पुराना जीवन खत्म, मर गया। जब आप पानी से बाहर आए तो आपने नया जीवन पाया है। इसीलिए मेरे मसीह प्रिय भाई बहनों, आप जब ने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो आपको इस संसार के दृश्य, इस संसार का जो रीति रिवाज है, संसार के जो भी पूजा पाठ, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बाइबल का संदेश है, एक बाइबल का प्रभु यीशु मसीह का आदेश है ये। और दूसरी बात हम जब पढ़ेंगे यहाँ पर यूहन्ना की सुसमाचार, यूहन्ना किताब उसका 8 अध्याय का 32 में पर लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। कहने का मतलब है, जब आपने बाइबल को पढ़ा, जब आप बाइबल नहीं पढ़े हुए थे, आप उस सत्य को नहीं जानते थे कि हाँ एक ही प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह है, उसी के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिलती है और वही हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आपने सत्य को जाना, आपने बाइबल को पढ़ा, आपने सत्य को जाना कि हाँ एक ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसी को हमें मानना है। तो इसीलिए आपने पिछले जो जितने भी बंधन था आपका, जितने भी संसार की रीति रिवाज था, जितने भी बंधने थे, उन सब बंधनों से आप आज़ाद हो गए। यानी परमेश्वर ने हमें संसारिक हर एक बंधनों से आज़ाद किया है, हमें नया कर दिया है। यहाँ वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम हर एक संसारिक बंधन से, हर एक बंधन से स्वतंत्र हैं। प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र कर दिया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये रक्षा बंधन हम मसीहों के लिए नहीं है। ये जो संसारिक, जो देवी देवताओं को पीछे जो चलने वाले, जो उनको लोग मानने वाले हैं, ये उनके लिए रक्षाबंधन है। अगर जो मुझसे कोई पूछेगा कि क्या आप रक्षाबंधन, क्या मसीह के लिए रक्षाबंधन है, तो मैं उसे एक शब्द में कहूँगा कि हमारे लिए रक्षाबंधन ये नहीं है। मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धोखा ना खाओ, आप इस बाइबल का पढ़ो। अगर जो आप मसीह है तो आपके लिए रक्षाबंधन नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक उद्धार नहीं पाया है, जो अभी तक मसीह को नहीं जानता है, ये उनके लिए। क्योंकि जो भी ये रक्षाबंधन है, पूजा पाठ है, ये इस हमारे संसार के जो देवी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उन सब से ये कहीं न कहीं कनेक्शन है, कहीं न कहीं संबंध है। और अगर जो उन सब से संबंध हम मनाते हैं इस रक्षाबंधन को, तो हम भी कहीं न कहीं उनको सपोर्ट करते हैं, हम भी उनको मानते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के 10 आज्ञा में से एक आज्ञा क्या है? तो दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अगर जो हम रक्षाबंधन को मनाते हैं तो उन देवी देवताओं से उसका कनेक्शन है, तो हम मनाते हैं रक्षाबंधन, तो उन देवी देवताओं को भी हम उनको मानते हैं। तो इसका मतलब है हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना पाप है। इसीलिए अगर जो आप मसीह है तो आपको एक ही परमेश्वर पर विश्वास करना है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और हमारे लिए रक्षाबंधन ये नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब सचेत हो जाओ, क्योंकि आप मसीह हैं तो ये रक्षाबंधन आपके लिए नहीं है। बहुत लोग ऐसे मानता है कि बहुत सारे मसीह भाई बहन जो नया विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, उनका मानना है तो भाई बहन का प्यार है, भाई बहन को प्यार को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए ये रक्षाबंधन को मनाया जाता है।
मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बंधन के द्वारा प्यार जाहिर होता है क्या? बाइबल में प्यार का क्या डिफिनेशन है आपने नहीं पढ़ा? मेरे प्रियो, अगर जब एक बंधन के द्वारा आप अपने भाई बहन से प्यार करते हैं तो मेरे प्रियो आपका प्यार बहुत कमज़ोर है। क्योंकि प्यार कीजिए, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, भाई बहन में प्यार कीजिए, लेकिन एक बंधन के माध्यम से प्यार करना ये सही नहीं है। इस बाइबल के अनुसार अलग दूसरे धर्म के अनुसार सही हो सकते हैं, लेकिन इस बाइबल के अनुसार वो सही नहीं है। इसीलिए आप अपने बहन के लिए प्रार्थना कीजिए, भाई अपने बहन के लिए प्रार्थना करेगा, बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। किससे? तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे रक्षा करने वाले वही है। अगर जो एक बंधन के द्वारा, एक धागे के बांधने के द्वारा हमारा रक्षा होता तो प्रभु यीशु मसीह के यहाँ आना पड़ता। इसीलिए हमारा रक्षा करने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमें अपने लहू से मोल लिया है और हमें हर एक सांसारिक बंधन से मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया है। इसीलिए जब आपने नया जन्म पा लिया है, उस नया जन्म में आप उस संसार के दृश्य फिर से ना बने। इस संसारिक जो रीति रिवाज है उनसे आप बचे रहें और मसीह में आगे बढ़ते रहें। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं ये तो क्या बंधन को हम बांधेंगे या ना बांधने से कोई हानि या लाभ नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल साफ साफ मना करता है कि आप इस संसार के दृश्य ना बनो। इसीलिए अगर जो आप ऐसा रक्षाबंधन मनाते हैं तो आप उस कहीं न कहीं उस देवी देवताओं को आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी पर्व त्यौहार आते हैं ना वो सब हमारे पुराणों से और देवी देवताओं से संबंधित है। अगर जो उनको हम मानते हैं तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हम भी मानते हैं। इसीलिए लेकिन परमेश्वर का आदेश है तो दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और वचन में यहाँ क्या लिखा हुआ है? तुम संसार के दृश्य ना बनो, तुम संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसीलिए आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, आपका मन, आपका सब कुछ बदल गया। ये नई सृष्टि है। नई सृष्टि में पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नहीं होगी। इसलिए आप सब नहीं जाए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि रक्षाबंधन कौन मना सकता है और कौन नहीं मना सकता है। अगर जो आप यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, आप इस बाइबल को नहीं मानते हैं, तो रक्षाबंधन आपके लिए है। लेकिन अगर जो आप इस बाइबल को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तो ये रक्षाबंधन आपके लिए नहीं है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो के द्वारा आपको समझ गए होंगे क्या हमें मसीहों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और दूसरे मसीह भाई बहनों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि सच्चाई को वो भी जान सके और अपने आप को पाप होने से बचा सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।